हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है क्रिप्स मिशन 1942। अब हम बात करते हैं, ये जो क्रिप्स मिशन था ये भारत में क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो हम बात करें 1942 की, तो ये वो समय था जब नाजी जो गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट उसने जो है हाफ ऑफ यूरोप को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया था। और जो दूसरा पॉइंट ये है, जो जापान थी वो साउथ ईस्ट एशिया तक जो है ना भारत के बॉर्डर के नियर तक आ चुकी थी। ठीक है, तो अब उन्हें जापान से भी डर था और जर्मनी से भी डर था। और जो चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, चियांग की शेख, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रधानमंत्री थे एफ.डी. रूजवेल्ट, ठीक है, वो ये चाहते थे कि इंडिया का ना इस वॉर में फुल पार्टिसिपेशन हो। इसीलिए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है ना, वो इस चीज़ पे ज़ोर दे कि भाई देखे कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, उनको शांत किया जा सकता है और उनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन जो है लिया जा सकता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, आगे जो है इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ऑब्वियसली अगर लेबर पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो वो जो है कुछ लिबरल मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए फिर भी राज़ी हो जाएंगे। तो और एक रीज़न जो है सबसे बड़ा ये भी था कि इस समय पे क्या होता, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भारत छोड़ के जो है वहाँ पे जो है जर्मनी में और जापान से वहाँ से मदद लेते हुए, उन्होंने उनकी हेल्प लेते हुए वर्मा और भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे उनको जो है उन्होंने जीत लिया था। तो अब ये सब जो है, इस जो प्रभाव दिख रहा था जर्मनी और जापान का, उनको बहुत ज़्यादा डर था और उन्हें और गवर्नमेंट से भी प्रेशर पड़ रहा था कि इन सब सिचुएशंस को जो है डील करो, हैंडल करो। ठीक है, तो इसीलिए अब उनके लिए ज़रूरी था कि कांग्रेस की वो हेल्प ले, ताकि जो है जो सारी जनता है, भारतीय जनता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दे और जनता को जो है संतुष्ट कर सके। इसीलिए जो उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने जो है स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे उनको भारत भेजा, जो खुद एक व्यक्तिगत तौर पर जो है एक समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे। अब वो क्यों आए, ताकि जो राजनीतिक है और संवैधानिक गतिरोध है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करना जो है ये उनका एक पर्पस था, जिस वजह से उन्हें भेजा गया। तो अब बात होती है 11 मार्च 1942 की, जब जो है क्रिप्स मिशन को भेजने की घोषणा की जाती है, ये ध्यान रखें। और ये वो समय था जब रंगून जो था, वर्मा था, उसका पतन हो रहा था। उसके 3 दिन बाद की ये डेट है, 11 तारीख। ठीक है, हम इस पे आगे बात करेंगे जब हम सुभाष चंद्र बोस का जो सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये डेट्स याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब कहीं आपको 22 मिलेगा तो कहीं आपको 23 मिलेगा। 23 मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो है भारत आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि भाई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम होता जा रहा है कि 11 को घोषणा कर दी, 23 को जो है भारत भी आ गया और 30 तक जो है क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट भी जो है प्रस्तुत कर दी जाती है। तो अब क्या है, इसके क्या मेन जो हैं प्रपोजल्स रहे हैं, तो उस पर बात करें तो उन्होंने बोला कि इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस जो है उन्हें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रभुत्व स्थिति वाला एक भारतीय संघ, मतलब जिसके पास पावर होगी, कैसी जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रीय मंडल है उनके, ठीक है, उनके साथ में अपने संबंध बनाने और अपने खुद के डिसीजंस लेने का जो है राइट उन्हें दे दिया गया। इवन यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र है या अन्य इंटरनेशनल निकाय, अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो हैं, उनमें भी भाग लेने की स्वतंत्रता दे दी गई भारतीयों को। ठीक है, और क्या बोला गया कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा ना, तो एक नई संविधान सभा बनाई जाएगी और संविधान सभा बुलाई जाएगी संविधान बनाने के लिए, जिसमें भाई अब जो सभा के सदस्य होंगे वो कैसे मतलब चुने जाएंगे, तो भाई वो इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल असेंबली के लिए, जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो है विधानसभाओं में वो चुने जाएंगे।
एक तो बात हो गई इलेक्टेड की, जो चुने जाएंगे, बट कुछ की बात की गई नॉमिनेटेड की भी। अब नॉमिनेटेड कौन होंगे? वो होंगे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो उनके राजकुमार थे उनको जो है मनोनीत किया जाएगा, और बाकी जो लोग हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और आगे क्या बात की गई? आगे ये भी बात की गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नए संविधान को 2 शर्तों पर ही स्वीकार करेगी। पहला तो ये जो प्रांत है वो संघ में शामिल होना चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी होगी, और अगर वो चाहे ना तो अपना अलग संविधान भी बना सकता है, अपना एक नया संघ भी बना सकता है। दूसरा क्या बोला? जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो सब जो हैं संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, ये अधिकार भी उनके ऊपर है। बेसिकली शामिल होना है नहीं होना है ये राइट भी दे दिया, और इवन ये राइट तक दे दिया कि अगर तुम शामिल नहीं होना चाहते हो तो अपना खुद का एक अलग संविधान भी बना सकते हो। ये 2 शर्तें जो हैं रखी गई, और इवन ये भी बात की गई कि जब तक के लिए ये सब जो है नहीं होता है, भारत की रक्षा के लिए जो है ब्रिटिश के हाथों में ही भारत की रक्षा जो है रहेगी, और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ उसी हिसाब से बनी रहेगी। मतलब जैसे गवर्नमेंट अभी चलती आ रही है, जैसे पावर्स जो है सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हैं, वो वैसे ही चलती आएंगी जब तक जो है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब बात करें कि ये प्रस्ताव और प्रस्तावों से भिन्न क्यों है, क्यों डिफरेंट है, तो ये इसीलिए काफ़ी डिफरेंट रहा है क्योंकि जो संविधान निर्माण की जो पूर्ण प्रक्रिया है या जो सारे डिसीजंस हैं वो अब भारतीयों के हाथ में देने की बात की गई। जबकि अगर हम अगस्त प्रस्ताव की भी बात करें ना तो उसमें भी ये बोला गया कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा, बट पूरी तरीके से जो है ना ये नहीं किया गया कि भारतीय ही बनाएंगे, बट यहाँ जो है क्लियर कर दिया गया कि भारतीयों के हाथों में ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया रहेगी। और क्या बात हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए जो है एक कॉन्क्रीट प्लान दिया गया, सिर्फ हवाओं में बातें नहीं की गई कि आगे देख लिया जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। और आगे जो प्रोविंसेस हैं उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन भी दे दिया कि अगर वो चाहे तो अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। तो जो है इंडिया का जो है इवन यहाँ तक कि पार्टीशन के लिए ये एक तरह का ब्लूप्रिंट दे रहा था, ठीक है। और क्या बात हुई, जो स्वतंत्र भारत है उन्हें राष्ट्रमंडल बेसिकली कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकने का भी अधिकार दे दिया, मतलब अन्य राष्ट्रों के समूह में भी अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, ये तक जो है बेसिकली प्रोविज़न दिया गया। और इवन जो है भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी लार्ज शेयर में जो है देने की बात की गई, तो ये इसीलिए जो है काफ़ी खास था। अब हमने इतनी तो पॉजिटिव बातें देख ली, बट फिर भी जो है ना ये क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि 11 अप्रैल 1942 में जो है ये वापस क्यों गया। तो अब ये जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी थे ये उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। इवन ये जो है यूएस और चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा ही बन के रह गया, और डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जो है इसे स्वीकार नहीं किया गया। अब पॉइंट उठता है कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं या डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो उनको पसंद क्यों नहीं आया और इसे क्यों अस्वीकार किया गया, ऐसी क्या कमियां जो हैं उन्हें लगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की कि उन्होंने इस पे आपत्ति क्यों जताई। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, डोमिनियन स्टेटस का वायदा कर रहा है, जो कि अब जो है लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे हमने देखा था कि भाई जो है नेहरू जी ने बोला भी था ये तो भाई जंग खाई कील के समान है, मतलब पुरानी चीज़ तुम वो दे रहे हो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम डिमांड की गई थी तब वो उन्होंने नहीं दिया, नहीं देना चाह रहे थे, तो अब उसका वायदा करने का क्या मतलब है। अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, क्योंकि वो एक बार ही देख लिया गया ना कि वायदे तो करे गए पर उसको उस हिसाब से पूरा नहीं किया गया। तो अब भी क्या भरोसा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फुल पार्टिसिपेशन देने के बाद भी फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, पावर कितनी जो है भारतीय नेताओं के पास रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अब भी जो है उन्हें शामिल किया गया पर जो मेन पावर्स थी वो नहीं दी गई थी। इसीलिए जो है गांधी जी ने तो यहाँ तक इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक भी बोला।
और क्या रीज़न थे कि रक्षा में किसी भी वास्तविक हिस्सेदारी का अभाव था। तो जो रक्षा था, डिफेंस था, उसमें भी जो है इंडियन का पार्टिसिपेशन जो था उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो ओवरऑल पावर तो अब भी उन्हीं के हाथ में ही जा रही है ना, तो इस वजह से जो है उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। इवन यहाँ तक कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है इलेक्शन की बजाय वो नॉमिनी के द्वारा चाहते थे। और जो गवर्नर जनरल हैं उनकी जो पावर है, गवर्नर जनरल कह लो, वाइसराय कह लो, उनकी जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के होने तक की ही मांग की गई थी। जो हमने नेहरू रिपोर्ट में भी पढ़ा था, वो चाहते थे जैसे ब्रिटेन का क्वीन और क्वीन की पावर होती है उसी तरीके से जो है उनकी होनी चाहिए कि बस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हों। ठीक है, तो पर यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया गया जितनी भी पावर्स हैं, वो जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी जो हैं रहेंगी। अभी आपने देखा था ना, उनके हाथ में ही रहेंगी, गवर्नर जनरल के हाथ में ही रहेगी। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था इसके एक पॉइंट में ये रहा कि गवर्नर जनरल की शक्तियाँ जो हैं बरकरार रहेंगी। तो भाई यहाँ तो वो पॉइंट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ये भी एक रीज़न था। और क्या था, प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का अर्थ मतलब राष्ट्रीय एकता को तोड़ना। क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि आप अपना, अगर आप शामिल नहीं होना चाहते तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से तो काफ़ी सारे जो हैं क्षेत्र छोटे हिस्सों में भारत टूट जाएगा। तो एकता कहाँ से रह पाएगी और सुरक्षा कहाँ से हो पाएगी। तो इसीलिए जो है इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या रीज़न थे कि भाई सत्ता का तत्काल हस्तांतरण की किसी भी योजना का अभाव था। मतलब अब जो ये पावर्स हैं, जो भी उन्होंने सिस्टम बोला उसका ट्रांसफ़र करने का कोई भी सिस्टम जो है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो वो इन सब बातों पे भरोसा नहीं कर सकते थे। इन्हीं रीजंस को लेके जो है क्रिप्स मिशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको जो है वापस भेजा गया। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने जो है क्यों नहीं स्वीकारा, तो भाई जो सिंगल इंडियन यूनियन के आइडिया था वो उन्हें पसंद नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्रिएशन की व्यवस्था जो बताई गई थी वो उन्हें पसंद नहीं आई। प्रांतों के संघ में विलय के निर्णय की जो प्रक्रिया थी वो उन्हें नहीं अच्छी लगी। इवन पाकिस्तान के निर्माण के अधिकार से जो है अभी भी उन्हें वंचित ही रखा था। तो ये उनके रीजंस थे। और हम अगर बात करें अदर पार्टीज़ की या अदर ग्रुप्स की, तो जो लिबरल्स थे वो ये मानते थे कि प्रांतों के अलग होने का जो अधिकार दिया गया है ना, वो उनकी एकता और जो सुरक्षा है उसके विरुद्ध है। ठीक है, और जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा, वो भी यही मानते थे कि ये अलग होने का जो अधिकार दिया है ना, ये एकता सुरक्षा के लिए विरुद्ध है। अब जो डिप्रेस क्लास थी बेसिकली, वो भी ये मानते थे कि ये जो विभाजन है ना, उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं की दया पर छोड़ देगा, जो कि वो नहीं चाहते थे। और जो सिख थे वो ये मानते थे कि ये विभाजन जब होगा ना तो पंजाब उनसे छिन जाएगा। तो इन सब रीजंस की वजह से सबके अपने अपने डिफरेंट रीजंस थे, जिनकी वजह से जो है क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। अब क्योंकि जो है क्रिप्स मिशन फेल हो गया और वही सारे प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए आगे चलकर जो है क्विट इंडियन मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने जो फीडबैक्स हैं कमेंट के थ्रू जो हैं मेरे तक पहुंचाएं। और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।